अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं जी रियोस्टेट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखते हैं ये रियोस्टेट क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं। रियोस्टेट एक्चुअली में एक वायर होती है, ठीक है, बेयर मैग्नन वायर, और इसको वाउंड किया जाता है एक सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। और इसके दो फिक्स टर्मिनल्स होते हैं, एक ए टर्मिनल होता है, एक बी टर्मिनल होता है, और एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है जी सी। तो इसकी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई जा रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए ए और बी दोनों फिक्स टर्मिनल्स हैं। जो वायर हमने ली उसको हमने सिलेंडर के ऊपर लपेटा, उसके एक एंड को हमने पॉइंट ए के साथ फिक्स कर दिया, उसके दूसरे एंड को हमने पॉइंट बी के साथ फिक्स कर दिया। तो यहाँ एक सी टर्मिनल है, ये एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। तो क्या होता है जी, इसको हम स्लाइड करके जो ए और बी के दरमियान वायर की लेंथ है उसको चेंज कर सकते हैं। वायर की लेंथ को चेंज करने से वायर की रेजिस्टेंस चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली वेरी करती है। तो जब हम ए और सी के दरमियान पोर्शन लेंगे, सी को हम मूव करवाते हैं लेफ़्ट या राइट की तरफ, तो ए से सी का पोर्शन जो है वो चेंज होगा। अगर तो ए और सी के दरमियान पोर्शन हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो लेंथ इंक्रीज़ होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर हम ए और सी के दरमियान पोर्शन जो है उसको कम कर रहे हैं, सी को हम ए की तरफ मूव कर रहे हैं, देन क्या होगा, रेजिस्टेंस भी कम होगी और लेंथ ऑफ द वायर जो है वो भी कम होगी। तो रीडिंग पे चलते हैं। यहाँ से आपको बता रहे हैं जी, ये एक वायर होती है, वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, और ये बेयर मैग्नन वायर होती है, यानी कि मैग्नन की बनी हुई है और इसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं होती। और इसके ऊपर जो हमने इसको जिस सिलेंडर के ऊपर हमने लपेटा है, वाउंड किया है, वो एक इंसुलेटिंग सिलेंडर होता है। और उसके बाद आपको बता दिया कि ए और बी टर्मिनल्स क्या होते हैं, थर्ड टर्मिनल सी क्या होता है। नेक्स्ट है जी, a rheostat कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रजिस्टर एज वेल एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं, यूजेस ऑफ रियोस्टेट। तो बेसिकली रियोस्टेट के दो यूज़ होते हैं। एक होता है उसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम उसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। पहले हम पहला यूज़ पढ़ लेते हैं, फिर हम दूसरा यूज़ पढ़ेंगे। तो पहले यूज़ में क्या है जी, हम इसको वेरिएबल रेजिस्टर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टर मतलब एक ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस चेंज की जा सकती है। तो इसके लिए देखिए आप फिगर नंबर बी 13.3, यहाँ से आप देख सकते हैं ए और बी के दरमियान कोई एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। जो सी टर्मिनल है जो ग्रीन कलर में है, तो उसको हमने ए और बी के ऊपर मेंशन कर दिया। अब हमने क्या करना है, ए और सी के दरमियान पोर्शन को कंसिडर करना है। तो सी को हम ए की तरफ लेके आएंगे, लेंथ ऑफ वायर कम होती जाएगी, रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। अगर हम सी को बी की तरफ मूव करते हैं, ए से परे मूव करते हैं, तो ए और सी के दरमियान जो पोर्शन है वो इंक्रीज़ होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज़ होगी। तो इस तरीके से हम इसको लेंथ को चेंज कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, रियोस्टेट को हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। और क्या करते हैं जी, अगर इसको हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करना है तो कोई सा एक फिक्स टर्मिनल, यानी कि ए हमने ले लेना है और सी ले लेना है। सी को मूव करवाएंगे ए से बी के दरमियान, तो जैसे ही सी को मूव करवाएंगे, लेंथ चेंज करेंगे, तो रेजिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। A rheostat कैन ऑल्सो बी यूज एज पोटेंशियल डिवाइडर। ये पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ रही हूँ मैं। अब हम इसका सेकंड यूज़ पढ़ेंगे कि रियोस्टेट को हम वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे तो यूज़ करते ही करते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी यूज़ करते हैं। यानी कि किसी पोर्शन में पोटेंशियल को अगर आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना है तो उसके लिए भी हम रियोस्टेट यूज़ कर सकते हैं। और इसकी डायग्राम आपको यहाँ पे दिखा दी है, देखें ये डायग्राम है इसकी। बिल्कुल ये पोर्शन आपके पास ए और बी और सी, ये रियोस्टेट है, और इसको हमने लगा दिया एक बैटरी के साथ, ठीक है। ये ट्रिपल बैटरी है, स्ट्रॉन्ग वोल्टेज प्रोवाइड किया हुआ हमने। ए और बी के दरमियान जो वोल्टेज मिल रहा है वो वी है, जबकि सी टर्मिनल हमने कोई दरमियान से रखा हुआ है। ए और सी और बी और सी दो पोर्शन देखें बन रहे हैं रेजिस्टेंस के,
तो इन दोनों पोर्शन के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके भी दो हिस्से बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बी और सी के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको VBC कहा। देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखा जा सकता है। इसी तरह से जो ए और सी के दरमियान पोटेंशियल होगा, जो V में से VBC निकाल के बाकी रह जाएगा, वो ए और सी के दरमियान होगा। तो यहाँ पे देखिए कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोर्शन BC ऑफ द वायर AB, उसको लिखा जा सकता है जी करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। और करंट ऑफ द सर्किट कैसे निकलता है, ओहम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल टू IR। तो I बराबर आ जाएगा V/R, V टोटल पोटेंशियल, R टोटल रेजिस्टेंस। और यहाँ रेजिस्टेंस हम कौन सी ले रहे हैं, BC के दरमियान वाली। तो BC के दरमियान रेजिस्टेंस को हमने क्या कह दिया, स्मॉल r। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा R/R इंटू V। अब यहाँ पे V भी फिक्स्ड है, कैपिटल R भी फिक्स्ड है। सिंपल स्मॉल r जो है वो चेंज किया जा सकता है। स्मॉल r को जैसे चेंज करेंगे पोटेंशियल इस पोर्शन का चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर हम C को B की तरफ मूव करते हैं तो C और B के दरमियान जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी, स्मॉल r डिक्रीज होता जाएगा। पोटेंशियल जो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है वो भी डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इसको आप यहाँ इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि जो VBC है वो सिंपल स्मॉल r के डायरेक्टली वेरी कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें C को B पॉइंट पे लेके चले जाएं तो रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी। रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी तो VBC पोटेंशियल जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम R को इंक्रीज़ करके कैपिटल R के बराबर ले जाते हैं तो इक्वेशन में बनेगा VBC बराबर है कैपिटल R और कैपिटल R इंटू V। R से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो VBC है वो कैपिटल V के बराबर हो जाएगी। रीड आउट कर लेते हैं। Small r is the resistance of the portion BC of the wire. The circuit is shown in figure. इसको पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पोटेंशियल डिवाइडर की आप सर्किट डायग्राम बनाएं तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं 13.14 फिगर वाली, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पोर्शन है A, B और C टर्मिनल वाला, इसको आप रियोस्टेट के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। सर्किट बना दिया जी। उसके बाद हमने बता रहे हैं जी टर्मिनल अब पोटेंशियल डिफरेंस वेरिंग फ्रॉम 0 टू द फुल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही C को B से A की तरफ मूव करेंगे, C अगर B पे होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा 0। जैसे ही C को A की तरफ मूव करते जाएंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो भी फुल होता जाएगा। Battery depending on the position of the sliding contact, as the sliding contact C is moved towards the end B length and hence the resistance R of the portion BC of the wire decreases, or according to equation number 13.11 BC of the wire decreases और जो VBC होगा वो भी decrease हो जाएगा। On the other hand, if the sliding contact C is moved towards the end A, the output voltage VAC is increased। यहाँ पे आपने सॉरी ये VBC है, मुझे ए नज़र आ रहा था, तो VBC की बात करेंगे। जैसे ही C को हम B की तरफ मूव करेंगे VBC जो है वो डिक्रीज़ होगा और C को A की तरफ मूव करेंगे तो VBC जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ जाए लाइक करिए वीडियो को, और समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको दोबारा से बता सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।